सब्सक्राइब करें आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन के चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को समाज व संगठन से जुड़ी सभी जय भीम साथियों, मैं अमित नायक आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन से। साथियों, जो साथी हमारे चैनल देख रहे हो, अगर अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। साथियों, जैसा है कि ये जो अल्फाबेट की जो सीरीज है, उसका आज का जो अल्फाबेट है वो है टी। टी फॉर होता है तुकाराम जी। तुकाराम जी मानवता की एक मिसाल और करुणावादी सोच पर अपने विचारों को बढ़ाने वाले तुकाराम यानी तुकोबा महाराष्ट्र के महान संत और कवि थे। वे केवल वारकरी संप्रदाय के ही शिखर नहीं बल्कि दूसरी दुनिया भर के साहित्य में भी उनकी जगह असाधारण है। उनका काव्य और साहित्य रत्नों का खजाना है। यही नहीं है कि आज सैकड़ों वर्षों बाद भी वे आप आम आदमी के मन में भी सीधे उतरते हैं। ऐसे महान संत कवि तुकाराम 17वीं सदी में पुणे के देहू कस्बे में उनका जन्म हुआ। उनके पिता छोटे से कारोबारी थे। उन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली। वे तत्कालीन भारत में चल रहे भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे। उन्हें तुकोबा भी कहा जाता था। दुनियादारी से लगाव छोड़ने की बात भले ही तुकाराम जी ने कही हो, लेकिन दुनियादारी मत करो ऐसा कभी नहीं कहा। सच कहें तो किसी भी संत ने दुनियादारी छोड़ने की बात की ही नहीं। उल्टे संत नामदेव एकनाथ ने सही व्यवस्थित तरीके से दुनियादारी निभाई भी। वे सामर्थ रामदास व छत्रपति शिवाजी के समकालीन थे। इनका व्यक्तित्व बड़ा मौलिक और प्रेरणास्पद है। एक बार की बात है कि संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य जो स्वभाव में थोड़ा क्रोधी था, उनके समक्ष आया और बोला, गुरुदेव, आप विषम परिस्थितियों में भी इतने शांत और मुस्कुराते हुए कैसे रह पाते हैं? कृपया इसका रहस्य हमें बताएं। तुकाराम जी बोले, मैं इसलिए ये सब कर पाता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारा रहस्य पता है। गुरु जी कृपया बताएं। संत तुकाराम जी दुखी होते हुए बोले कि तुम अगले एक सप्ताह में मरने वाले हो। कोई और कहता तो शिष्य ये बात मजाक में टाल देता, पर वह स्वयं संत तुकाराम के मुख से निकली हुई बात को कोई कैसे काट सकता था। शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। रास्ते में मन ही मन सोचा कि अब केवल 7 दिन ही रह गए हैं जीवन के। गुरु जी द्वारा दी गई शिक्षा से शेष 7 दिन के समय विनय, प्रेम और प्रभु भक्ति में लगाऊंगा। उसी समय से शिष्य का स्वभाव बदल गया और वह हर किसी से प्रेम से मिलता था और किसी पर भी क्रोध न करता। अपना ज्यादातर समय ध्यान और अपने जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित करता था। जिन लोगों से उसने कभी
मनमुटाव किया हो या दिल को दुखाया हो, उस सभी से वो सच्चे हृदय से क्षमा मांगता। ऐसा करते हुए 7वां दिन आ गया और शिष्य ने सोचा मृत्यु से पूर्व अपने गुरु से दर्शन कर लूं। इसके लिए वह तुकाराम जी से मिलने गया और बोला, कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। संत तुकाराम जी बोले कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, पुत्र शतायु भवा। गुरु के मुख से शतायु का आशीर्वाद सुनकर शिष्य चकित रह गया और तुकाराम जी से कि अच्छा तुम ये बताओ कि इन 7 दिनों में तुम्हारे लिए कैसे रहे और ये 7 दिन कैसे तुमने गुजारे। क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए या उन्हें अपशब्द कहे। हाथ जोड़ते हुए शिष्य ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैंने इसे बेकार की बातों में कैसे गवा सकता था। मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा मांगी। संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूं कि मैं कभी भी मर सकता हूं, इसलिए मैं हर एक दिन मुस्कुराता रहता हूं, सभी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूं और यही मेरे क्रोध के दहन का रहस्य है। शिष्य तुरंत समझ गया कि संत तुकाराम जी उसे जीवन की अनमोल शिक्षा देने के लिए मृत्यु का भय दिखाया था। फिर उस शिष्य कभी भी क्रोध न करते का विचार करके खुशी खुशी वहां से लौट गया। साथियों, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे थे, मैंने अपना जो आज का जो अल्फाबेट था वो था टी, और जो हमारा अगला अल्फाबेट होगा वो होगा यू। यू फॉर क्वेश्चन मार्क है। और मैंने अभी जितनी भी जानकारी दी वो हमारी तुकाराम जी के बारे में थी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, यही हमारा मिशन है। और प्लीज़ हमारी बातों को और आगे बढ़ाएं, हमारे चैनल से जुड़ें। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभी को जय भीम, जय समाज।